हेलो एवरीवन। ये बुक है बी वाटर माय फ्रेंड, शेनॉन ली ने लिखी है। आज इस बुक का सेकंड एपिसोड है द एम्प्टी कप। द यूजफुलनेस ऑफ अ कप इज इन इट्स एम्प्टीनेस। एम्प्टी और माइंड। कप को एम्प्टी करना जरूरी होता है। एक जापानीज टीचिंग है, इफ यू डू नॉट फर्स्ट एम्प्टी योर कप, नो मोर कैन गेट इनटू द कप। यानी आपका माइंड अपने परसेप्शन से इतना ज़्यादा भरा हुआ है, उसमें आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को शामिल नहीं कर सकते। हर बात को अपने ही नज़रिए से देखते हो। सो पहले थोड़ी जगह दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए बनानी पड़ेगी। प्री कंसीव्ड ओपिनियंस और कंक्लूजन्स हमें लिबरेट व्यू से रोकते हैं। सो फर्स्ट एम्प्टी योर माइंड मीन्स ओपननेस एंड न्यूट्रलिटी। सब चीजों को भूलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जजमेंट के बर्डन को हटाकर नया सीखने के लिए जगह बनानी है। शायद कुछ बातें ऐसी भी हों जो हम नहीं जानते। अ वर्क इन प्रोग्रेस, कैपेबल ऑफ चेंजिंग एंड इवॉल्विंग एज यू लर्न एंड ग्रो। आप सोचते हो कि ये पॉसिबल ही नहीं है, पर कुछ नई जानकारी उस चीज की संभावना को बढ़ा देती है। द माइंड शुड स्टैंड ओपन एंड अनक्लाउडेड। हमारे बिलीव्स, जजमेंट्स, हमारे प्रेफरेंसेस सबके सब सही हों ऐसा नहीं होता है। यदि हम अपनी नॉलेज को एक्सपेंड नहीं करेंगे तो एज अ पर्सन हमारी ग्रोथ रुक जाएगी, और ये बहुत बुरी बीमारी है। अपनी ही विचारधारा को सही मानना गलत होता है। न्यूट्रल पॉइंट पर रहना चाहिए, बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी दिस और दैट के बीच में। नेवर बी फॉर और अगेंस्ट। डू नॉट लाइक और डिसलाइक। यदि हम अपना पॉइंट व्यू ऑफ व्यू सही ठहराने में लगे रहते हैं तो हम दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ सकते। मेकिंग जजमेंट्स से ये होता है कि एक चीज को हम सही बताते हैं और एक को गलत बताते हैं। हमें ना ही फेवर में होना चाहिए ना ही अगेंस्ट में। चॉइसलेस अवेयरनेस जरूरी होती है। इंस्टेड ऑफ वेटिंग एवरीथिंग एज गुड एज बैड, रॉन्ग और राइट, हमेशा फुल्ली अवेयर रहें ताकि आप पूरा अनुभव ले सकें। तो आप नया अनुभव पा सकेंगे, नए एक्सपीरियंसेस ले सकेंगे और रिचर वर्जन। चीजें जैसी हैं वैसी ही उन्हें देखें, उनसे अटैच ना हो। जो भी धूल इकट्ठी हो गई है उसे साफ करें। ड्रॉप द बर्डन ऑफ प्री कंसीव्ड नोशन। ओपन योर सेल्फ टू एवरीथिंग एंड एवरीवन अहेड। शांत होकर चीजों को ऑब्जर्व कीजिए विदाउट जजिंग इट। हैव अ टोटल एक्सपीरियंस रादर देन पार्शियल वन। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान आपको एनॉय करता है तो आप उसके कुछ कहने से पहले ही एनॉय हो जाते हैं। पर यदि प्री कंसीव्ड नोशन को छोड़कर उस व्यक्ति को हम देखेंगे, यानी डिसलाइक और लाइक को हटाकर फुल्ली ऑब्जर्व करेंगे, तो हम सही तरीके से समझ पाएंगे। अपने थॉट्स से कैरिड अवे ना होकर हम उसकी सारी एक्टिविटी या बातों को समझेंगे, तो हमारा थॉट हमेशा कि ये हमेशा मुझे परेशान करता है, अनॉय करता है, इडियट है। आप एक नॉन जजमेंटल राय बनाएंगे और पूरी सिचुएशन को देखेंगे तो आपको एक अलग ही अनुभव होगा। आपका नज़रिया बदलेगा। आप समझ पाएंगे कि हमारे जो बायसेस हैं या हमारे ट्रिगर पॉइंट्स हैं वो भी हमें पता चल पाएंगे। हमें कौन सा बिहेवियर चेंज करने की ज़रूरत है, हमें ये भी पता चलेगा। हमें क्या चेंज लाना है ताकि हम अपनी नेगेटिव एनर्जी को कन्वर्ट कर सकें। आई मीन ओपननेस टू रिएक्टिव। खुद को आप एम्प्टी कर दें। वी मस्ट गिव अप आवर डिजायर टू फोर्स, डायरेक्ट, स्ट्रेंगल द वर्ल्ड आउटसाइड ऑफ अस एंड विद इन अस इन ऑर्डर टू completing open, responsible, aware, alive. From this place we can make the decisions we need to while understanding ourselves and what might truly be in line with our soul. हमें ज़्यादा कंपैशन होगा, ज़्यादा एक्सेप्टेंस होगी और ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी। जजमेंटल होने का मतलब है किसी को सही या गलत, अच्छा या बुरा, पसंद या नापसंद के दायरे में रखकर सोचना। यदि रिजिडिटी में हम बंध जाते हैं और हमारे परसेप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं जो हमें पूरी तरह से समझ
करने में रोकते हैं। और हम अब ऑल डोंट स्टार्ट फ्रॉम द कंक्लूजन। ऐसा ना हो कि हम पहले ही निष्कर्ष निकाल लें। यदि किसी के बारे में पहले से ही सोच कर रखना है तो आप कोई दूसरी तरह का परसेप्शन बना ही नहीं पाएंगे, सिर्फ डिफेंड करते रहेंगे। यू आर लुकिंग फॉर एन एविडेंस ऑफ द जजमेंट यू होल्ड। अपने जजमेंट को सही प्रूव करने के लिए नए एविडेंस ढूंढते रहेंगे। you your cup is too full, your awareness is being squeezed into the limited framework of your comparisons। कोई भी ऑब्स्टेकल उस सिचुएशन से नहीं होती, परेशानी होती है रिएक्शन से। रिस्पॉन्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अवर एम्प्टी कप एंड अवर न्यूट्रल बट मोबाइल स्टांस बिगिन विद माइंडफुलनेस और बीइंग प्रेजेंट। सी, हम माइंडफुल रहें या प्रेजेंट में रहें, पास्ट से प्रेजेंट सिचुएशन को कंपेयर करके कंक्लूजन ना निकालें। द प्रैक्टिस ऑफ माइंडफुलनेस इज फोकसिंग वंस अवेयरनेस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट एंड एक्सपीरियंस इट फुल्ली। क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे थॉट्स हमें प्रेजेंट मोमेंट से डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये होता है, पर प्रेजेंट के मोमेंट को एंजॉय करने के लिए पास्ट या फ्यूचर के बारे में अपने थॉट्स को लेट गो कीजिए। सो इफ वी स्टे विद द प्रेजेंट मोमेंट, आवर कप ऑटोमेटिकली फिल एंड एम्प्टी एज वी मूव अक्रॉस आवर एक्सपीरियंस। ईच न्यू मोमेंट रिप्लेस्ड विद न्यू मोमेंट। इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वन सिंपल वे टू अंडरस्टैंड माइंड बॉडी कनेक्शन इज टू नोटिस दैट व्हेन वी हैव नेगेटिव थॉट्स वी फील बैड, वी फील हैवी और टायर्ड और एजिटेटेड। यानी हमें नींद नहीं आती। यदि हम खुश रहते हैं तो हमें अच्छी एनर्जी होती है, हमें अच्छा फील होता है, हम हंसते हैं। तो क्या नेगेटिव को पॉजिटिव में बदला जा सकता है? क्या फियर को एंथुजियाज्म में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है? ऑफ कोर्स यस। एक्सरसाइज बॉडी को बेटर बनाता है और माइंड को कंडीशन करता है। काफी सारी रिसर्च ये प्रूव कर चुकी हैं कि एक्सरसाइज का थॉट या इमोशंस के साथ माइंड का बॉडी का कनेक्शन है। हालांकि हमारा माइंड पहले से ही कंडीशन होता है। जो भी हम पढ़ते हैं, जहाँ पर हम जिस फैमिली या एनवायरनमेंट में हम बड़े होते हैं, जिन लोगों के साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं, ये तो हमारी नेचुरल कंडीशनिंग है। बट यदि हम अवेयर रहकर माइंड को कंडीशन करते हैं, अपने माइंड को रिकंडीशन करते हैं, तो हम नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना सीख सकते हैं। ब्रूस ली अपने माइंड को अपनी बॉडी के साथ साथ कंडीशन करते थे। अपनी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड और इवन अपनी मेंटल मसल्स को भी स्ट्रेच करते थे ताकि वो अपना एटीट्यूड बदल सकें, ज्यादा प्लाइबल या फ्लेक्सिबल सोच को बना पाए, अपने दृष्टिकोण को एक्सपेंड कर सकें। मेंटल क्लटर दूर करके, माइंड को नॉइज से शांत करके, अपने इंटरनल डायलॉग को टर्न ऑफ करके प्रेजेंट में रहकर एक नई सोच में बदला जा सकता है। मेंटल रिकंडीशनिंग में साउंड डॉन्टिंग लगता है कि ये नहीं होगा, बट ये इजी है। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। इवेंचुअली वो हमारी सेकंड हैबिट बन जाती है। तो ये कैसे शुरू करना है? सबसे पहले तो ये मानिए कि ये पॉसिबल है। ठीक है, वी कैन कमांड एंड कल्टिवेट अवर ओन पावर। ये बात समझ लीजिए कि हमारे अंदर एक पावर है। ये आपकी जर्नी का पहला कदम होगा टू डिस्कवर एंड मैक्सिमाइज योर पोटेंशियल। एक छोटे कदम से ही बड़ी जर्नी शुरू होती है। क्या आप थॉट्स को नोटिस करते हैं? आई मीन, जो भी आप सोच रहे हैं, आपके अंदर जो भी चल रहा है, उन बातों को ध्यान से सुनते हैं। यदि आप अपने अंदर चलने वाली बातचीत को ध्यान से सुनते हैं तो आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। आप नोटिस करोगे कि कुछ थॉट्स काफी प्रैक्टिकल और सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं। आप सुनोगे, आपकी कुछ बातें बहुत ही यूजफुल और जजमेंटल होती हैं। कुछ बेकार होती हैं, जैसे कि मैं इडियट हूँ, मैं भूल जाता हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ। जब आप अपने थॉट्स को सुनने की प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो आप अवेयर रहते हैं कि आप कहाँ पर फंसे हुए हैं। आपके अंदर कौन कौन से विचार बार बार आते हैं। क्या आपके अंदर नेगेटिव विचार बार बार आते हैं? ये थॉट सेल्फ पिटी से लेकर होपलेसनेस तक के हो सकते हैं।
ब्रूस ली इस तरह के माइंड को स्टिकी माइंड कहते हैं। इस तरह के माइंड में प्रेजेंट की चीजों को देख पाना या परसीव कर पाना या सल्यूशन ढूंढ पाना कठिन होता है। माइंड का फ्री फ्लो होना जरूरी होता है। लेट इट फ्लो फ्रीली थ्रू आउट द टोटलिटी ऑफ योर बीइंग। डू नॉट गेट द माइंड बी ग्रेस्पिंग और स्टिकी। इट इज not to be without emotion or feeling, but to be one in whom feeling is not sticky or blocked. It is to feel them, acknowledge them and work with them. ये फीलिंग आपको क्या बता रही हैं, उनसे जानकारी लेकर आगे बढ़ो। आपको अपनी फीलिंग के ऊपर और काम करना है, विदाउट लेटिंग देम ओवरवेल्म, अनबैलेंस और ट्रैप यू। आई मीन उसमें फंसे बिना उन फीलिंग्स में से सही जानकारी लेकर सॉल्यूशन ढूंढना है। और इसके लिए मेडिटेशन एक टूल है। मेडिटेशन आपको सभी मोटिव्स से फ्री करके आपको अपनी रिलैक्स सरीन नेचर से मिलने में हेल्प करता है। माइंड फील्स लूज, इट फील्स फ्री, जैसे हम एक पूल में फ्लोट कर रहे हों। शुरू शुरू में ऑफ कोर्स जिद्दी जो विचार हैं वो हमें परेशान करते हैं, तो परेशान मत होइए। ये एक प्रोसेस है। इट मीन्स आप अवेयर हो रहे हैं। मेडिटेशन की बहुत सारी टेक्निक्स हैं। मेडिटेशन में वी शुड अलाउ, सरेंडर, लूजन, लेट गो, make space and empty space. Empty your mind, be formless, shapeless like water. Let the worries, the to-do list and stress filter down. And after emptying your mind, fill your bowl with clear thoughts. Feel yourself being nourished, lighter. क्वेश्चन ये है कि क्या परसेप्शन बदलने से सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है, जैसे कि पैसा वगैरह, मनी का। ऑफ कोर्स हो सकता है। हम सिचुएशन को किसी दूसरे नजरिए से देखने में समर्थ होंगे, चैलेंज को ज्यादा अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर पाएंगे, काम और पॉइज्ड होंगे। जब हम में ये बदलाव होगा तो हम में ज्यादा पोटेंशियल होगा और हमारे पास समाधान हमें दिखाई पड़ेंगे। हम नई सोच से, नई अंडरस्टैंडिंग से, नए आइडियाज से चीजें देखेंगे। अपनी जजमेंट छोड़कर, अपनी एक्सपेक्टेशन हटाकर हम उसी दिशा में सोचेंगे जहां समाधान दिखाई पड़ेगा। नए अवेयरनेस, नए आंसर, नई पॉसिबिलिटीज होंगी और हम अपनी लाइफ को बदल पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।